नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहो। आज के अध्ययन के संदर्भ में हम लोग समानार्थी शब्दों को यानी समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों को आगे बढ़ा रहे हैं। अभ्यास पुस्तिका में आपको पर्यायवाची शब्दों को अभ्यास करना होगा। आज के संदर्भ में जो भी शब्दों का प्रयोग हम लोग क्लास में यानी कक्षा में कर रहे हैं उसे आपको अभ्यास पुस्तिका में लिखना जरूरी होगा। पिछले कक्षा में बच्चों हम लोग 5 शब्दों के समानार्थी शब्दों का अध्ययन कर चुके हैं। उन शब्दों के अंदर पहला शब्द होता है अंधकार। अंधकार का अर्थ है अंधेरा, तिमिर, तिमिस्त्र, अंडोरा। दूसरा शब्द है अमृत। अमृत शब्द का समानार्थी शब्द है सुधा, पीयूष, सोम, देवरस। इसके साथ साथ आगे अश्व शब्द का समानार्थी शब्द का अर्थ होते हैं हाय, वाजी, भाजी, घोड़ा। इसके उपरांत हांक मिलते हैं। हांक शब्द का समानार्थी शब्द है नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। इसके बाद आकाश। आकाश शब्द का समानार्थी शब्द है अंबर, गगन, आसमान, नभ आदि। आज के अध्ययन के संदर्भ में हम लोग आगे समानार्थी शब्दों को पढ़ाए जा रहे हैं। तो आज के संदर्भ में पहला शब्द मिलते हैं हाग। हाग शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं अनल, अग्नि, हगिन, तपन। दूसरा शब्द है ईश्वर। बच्चों पहला शब्द होता है समानार्थी शब्द में हाग। हाग का समानार्थी अर्थ होते हैं अनल, अग्नि, हगिन, तपन। दूसरा है ईश्वर। दूसरा है ईश्वर। ईश्वर शब्द का अर्थ भगवान, ईशा, परमेश्वर, जगदीश आदि। बच्चों ईश्वर शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं भगवान, ईश, परमेश्वर, जगदीश। आगे कमल। तीसरा शब्द मिलते हैं कमल। कमल शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द मिलते हैं नीरज, पंकज, जलज, अंबुज। कमल शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं नीरज, पंकज, जलज, अंबुज। आगे चौथा घर। घर शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं गृह, गेय, आलय, निकेतन। घर शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं गृह, गेय, आलय, निकेतन। पांचवा शब्द है चांद। चांद शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं शशि, चंद्र, हिमकर, इंदु। चांद शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं शशि, चंद्र, हिमकर, इंदु। आगे छठा शब्द होते हैं जल।
जल शब्द का समानार्थी शब्द है पानी। अंबु तरल नीर। जल शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं पानी, अंबु, तरल, नीर। आगे देखेंगे तो तालाब। तालाब शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं सरोवर, पुष्करिणी, ताल, जलाशय। बच्चों, तालाब शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं सरोवर, पुष्करिणी, ताल, जलाशय। आगे देखेंगे तो नारी। नारी शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं स्त्री, वनिता, महिला, रमणी। नारी शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं स्त्री, वनिता, महिला, रमणी। आगे पत्थर। पत्थर शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं पाहन, पुस्तर, शिला, पाषाण। पाषाण। पत्थर शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं पाहन, पुस्तर, शिला, पाषाण। अगला जो है पवन। हवा, सांस, वायु, अनिल। पवन शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं हवा, सांस, वायु, अनिल। अगला शब्द है बालक। बालक शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं बच्चा, शिशु, लड़का, चोरा। बालक शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं बच्चा, शिशु, लड़का, चोरा। मनुष्य। मनुष्य शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं नर, मानव, आदमी, पुरुष। मनुष्य शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं नर, मानव, आदमी, पुरुष। आगे माता। माता शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं मां, जननी, मातृ, अम्बा। माता शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं मां, जननी, मातृ, अम्बा। राजा। राजा शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं रूप, नरेश, भूपति, महिष। राजा शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं रूप,
नरेश, भूपति, महिष। अगला शब्द है वृक्ष। वृक्ष शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं पेड़, विहप, तरु, पादप। वृक्ष शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं पेड़, विहप, तरु, पादप। आगे समुद्र। समुद्र शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं सागर, जलधि, सिंधु, रत्नाकर। समुद्र शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं सागर, जलधि, सिंधु, रत्नाकर। आगे सूरज। सूरज शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं सूर्य, रवि, भानु, दिवाकर आदि। सूरज शब्द के समानार्थी शब्द होते हैं सूर्य, रवि, भानु, दिवाकर। हाथ। अगला शब्द है हाथ। हाथ शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं कर, हस्त, हथेली, हस्तक। हाथ शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं कर, हस्त, हथेली, हस्तक। अगला जो है हाथी। हाथी शब्द का समानार्थी शब्द है हस्ती, गज, मतंग, कुजर। हाथी शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं हस्ती, गज, मतंग, कुजर। बच्चों, इस तरह अभ्यास पुस्तिका द्वारा आप लोगों को समानार्थी शब्दों का पर्याय अर्थ लिखने का अभ्यास कराया गया है। बच्चों, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। पढ़ाई के साथ आपको अभ्यास पुस्तिका को पूरा करना चाहिए। धन्यवाद।